श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर ही पिपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। केवट के घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ रहते थे। सुबह सुबह जाल लेकर रघु मछलियाँ पकड़ने जाया करता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का गुजारा किया करता था। पिछले जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति बहुत थी। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का इंसान था। मछलियां जब रघु के जाल में फंसकर तड़पने लगती, तब उसका मन व्याकुल हो जाता। उसे अपने किए कार्य पर बहुत गलानी होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ भी नहीं सकता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा लेके गले में तुलसी की कंठी बांध ली। रघु सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम लिया करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। जीवन मात्र में भागवत ही विराजमान है, ये बात अब उसको समझ में आने लगी थी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने मछली के व्यवसाय से उठने लगा। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति होने लगी। रघु के लिए अब मछलियों को पकड़ना बहुत ही कठिन हो गया। उसने अपने इस काम को छोड़ दिया। घर में इकट्ठे किए गए अन्न से कुछ दिन तो काम चल गया, लेकिन इकट्ठा किया गया अन्न भी बहुत कम था। अब घर में सबका उपवास होने लगा। घर में हर तरफ चिंता और दुख का माहौल हो गया। पेट की भूख तथा माँ और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर से जाल उठाना पड़ा। रघु खुद तो भूख से अपने प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माँ और पत्नी का दुख उससे देखा नहीं गया। वह भगवान से दोबारा काम शुरू करने के लिए माफी मांगता। वह मछली पकड़ने तालाब पर गया। जब उसने जाल डाला तो एक बड़ी सी लाल मछली उसके जाल में आ फंसी। पानी से बाहर निकलने के बाद वो मछली तड़पने लगी। मछली को तड़पता देखकर रघु का दिल भी छटपटाने लगा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान बसते हैं। उस तड़पती मछली में उसे भगवान दिखने लगे। उसी समय उसे अपनी माँ और पत्नी की भूख के बारे में याद आया। दुखी और व्याकुल होकर रघु ने मछली को जाल से बाहर निकाला और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी श्री हरि, कृपया मेरे मन के दुख को सुनो। तुम ही ने मुझे धीवर बनाया है। मेरे पास जीवों को मारकर पेट भरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जीवन निर्वाह के लिए कोई और काम करना भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, लेकिन आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुंह पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। एकदम से मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द सुनाई दिए कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो। मछली के मुख से ये सुनकर रघु चकित हो गया। उसका दिल आनंद से भर गया। रघु मछली को लेकर जंगल की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों से अनेक जल कुंड बन गए थे। रघु ने वो लाल मछली एक कुंड में डाल दी। रघु भूल ही गया कि वह कितने दिनों से भूखा है। वह यह भी भूल गया कि घर में उसकी माँ और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। रघु कुंड के पास ही बैठ गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वह भरे हुए कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से आपने मुझे नारायण का नाम सुनाया। अब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? जब तुम्हारा स्वर ही इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। अब मैं तुम्हारा दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए।
वह नारायण नारायण नाम की रट लगाए ही वहां बैठा रहा। वह नारायण में ही लीन था। 3 दिन से एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया था। वह इतना लीन था कि उसे दिन और रात का कुछ पता ही नहीं था। भक्त की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रघु के पास आए और उससे पूछने लगे, अरे तपस्वी, तुम कौन हो और तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कितने समय से यहाँ बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब है? कृपया आप यहाँ से जाइए। बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। ब्राह्मण देव ने थोड़ा हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम जरा सोचकर देखो कि कभी कोई मछली भी क्या किसी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुम्हें दर्शन किसके होंगे? तुम यहाँ बैठकर सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे लिए यही सही होगा। रघु ब्राह्मण की बात को सुनकर चौंक पड़ा। उसने सोचा कि उसने तो ब्राह्मण को मछली की बात के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर ब्राह्मण को ये सब कैसे पता चला? रघु समझ गया कि मछली की बात को जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। रघु ब्राह्मण रूपी भगवान से बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है। मैं यह जानता हूँ, मछली के शरीर में से बोलने वाले परमात्मा है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने कई जीवों की हत्या की है। क्या इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप मुझे अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु, आप मुझे क्यों तरसा रहे हैं? हे नाथ, चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। रघु की प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उनको एकटक देखता ही रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने के लिए कहा। रघु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे तुझको आपके दर्शन हो गए और आपने मुझे अपने भजन का आशीर्वाद दे दिया। फिर अब और कुछ भी मांगने के लिए शेष नहीं रह गया। लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। प्रभु, मैं जाति से धीवर हूँ। मछली पकड़कर बेचना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। मैं चाहे भूख से ही क्यों ना मर जाऊं, लेकिन पेट के लिए मैं कभी भी हिंसा न करूं। अंतिम समय तक मेरी जीभ पर बस आपका ही नाम हो और आपका दर्शन करते हुए ही मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के सर पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। रघु भगवान का दर्शन पाकर पूरी तरह से बदल गया। वह भगवान के नाम का जाप करता हुआ अपने घर आया। गांव के लोगों ने उसका बहुत अपमान किया और उसे धिक्कारा कि वो माँ और पत्नी को बेसहारा छोड़कर घर से भाग गया था। तरस खाकर गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक अन्न का दाना तक नहीं देने वाला था। अब रघु रोज सुबह स्नान आदि करके भगवान का भजन किया करता था और फिर भगवान का कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता था। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अन्न और अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार रघु और उसके परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माँ और पत्नी भी अब भगवान के भजन सुमिरन में लग गईं। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। उसका मन दिन रात भगवान में ही लगा रहता था। वह भजन कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था।
अब तो रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो कुछ भी निकल जाता वही सच हो जाता था। वो अब एक प्रसिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। उनके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। रघु इन सब चीजों से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। वो अपना घर छोड़कर एक सुनसान जंगल में रहने चले गए। अब वो 24 घंटे भगवान के भजन सुमिरन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बहुत आनंद महसूस हुआ। उन्होंने भोजन सामग्री तैयार करके अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोखंड में पुजारी जी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सारी सामग्री आ जाने पर पुजारी जी जब भोग लगाने लगे तब उन्होंने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर फिर भी प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह पुजारी राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, महाराज, शायद नैवेद्य में कुछ दोष है। जगन्नाथ जी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? राजा ने खुद देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि भगवान मेरे द्वारा अर्पित सामग्री से बना भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने सपने में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तुमने कोई भी अपराध नहीं किया है, तुम दुखी मत हो। जब मैं नीलाचल में हूँ ही नहीं तो फिर प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं इस समय पिपली चटी ग्राम में अपने एक भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वो जब तक मुझे नहीं छोड़ता मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो तो तुम पहले मेरे उस भक्त, उसकी माँ और उसकी पत्नी को यहाँ ले आओ और यहाँ उनके रहने की व्यवस्था भी कर दो। इसके बाद राजा को स्वप्न टूट गया। वो एकदम उठ खड़े हुए और घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चटी पहुंचे। लोगों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने बहुत दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कई बार पुकारने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो राजा ने अपने बल से द्वार खोला। द्वार खोलते ही राजा ने अंदर जो दृश्य देखा उसे देखते ही राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। रघु बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर किसी को खाना खिला रहा था। राजा को खाना दिख रहा था। खाना खिलाने वाला रघु भी दिख रहा था, लेकिन रघु किसको खाना खिला रहा था राजा को ये दिखाई नहीं दे रहा था। राजा चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। प्रभु की जिस पर कृपा हो और जिसको वो दिखना चाहे केवल वही उनको देख सकता है। एकदम से प्रभु जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह अपने भक्त के प्यार के बस में होकर उसके हाथ से भोग लगाने वाले तो प्रभु जगन्नाथ ही हो सकते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ।